एक कंट्री एक लॉ। ये नहीं है कि रमेश के लिए अलग लॉ है, रिजवान के लिए अलग है। जो चाहते हैं कि शरिया लॉ लगे उनके ऊपर शरिया लॉ लगा दो, और अगर वो चोरी करे हाथ काट दो, रेप करे तो गर्दन काट दो। यहाँ पे हलाला बंद हो जाएगा। हलाला क्या है? पिताजी से या अपने ससुर के साथ संबंध रखे या देवर के साथ रखे, फिर उसका पति उससे शादी करे या उसके दोस्त के साथ रखे, और फिर कहते हैं आपको 60 70 हुरे मिलेगी, 72 हुरे मिलेगी जब मर जाओगे आप। या मोदी एक ऐसे आदमी है जिनमें दम है एक्शन लेने का। मोदी भी लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। शरिया के लॉ यूके में इंप्लीमेंट होते हैं, यूएस में होते हैं। क्या क्रिश्चियनिटी के अंदर दो शादियां कर सकते हैं? अपनी कंट्री में आप लगाइए शरिया लॉ, यूके में लगाओ, यूएस के अंदर लगाओ, यानी कि रमेश और रिजवान को सेम राइट्स होंगी। अगर शीला को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल सकती है तो शकीला को भी मिलेगी। शीला का डाइवर्स कोर्ट से होता है तो शकीला का भी कोर्ट से होगा। शीला का हस्बैंड एक शादी कर सकता है तो शकीला का हस्बैंड भी एक शादी कर सकता है। नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सूद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है यूसीसी का। पूरे भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश भी बात कर रहे हैं कि भारत के एक राज्य में किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया गया है। बेडरूम तक पहुंच गई है सरकार, ये कहना है। टाइम्स की न्यूज में ये छपा है मुस्लिमों पर एक तरीके से अत्याचार कर रही है। इससे स्टार्ट करते हैं और फिर वो बेडरूम वाली बात है उस पर जाएंगे। प्लीज बताइए इसके बारे में। देखिए, ऐसा है, टाइम्स जो लंदन से छपती है उसने एक आर्टिकल दिया यूसीसी के ऊपर, जानबूझ करके गलत इन्फॉर्मेशन दी है, इनको पता नहीं है। ये सिर्फ उत्तराखंड के अंदर इंप्लीमेंट हुआ और उन्होंने कह दिया जी मोदी ने इंप्लीमेंट कर दिया। ये सपोर्ट कर रहे हैं एक तो आप शरिया लॉ को। शरिया लॉ एक आदमी को एक औरत से ज्यादा रखने की परमिशन देता है। क्या ये जो लॉज हैं शरिया के लॉ यूके में इंप्लीमेंट होते हैं, यूएस में होते हैं? क्या क्रिश्चियनिटी के अंदर दो शादियां कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते। डाइवर्स देंगे तो दूसरी शादी करेंगे। तो ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं शरिया लॉ को? अपनी कंट्री में आप लगाइए शरिया लॉ, यूके में लगाओ, यूएस के अंदर लगाओ। आप मुसलमानों को पूरी राइट दो, वहां पे मस्जिदों में जाए, जो मर्जी करे, सड़क पे नमाज पढ़े। क्यों प्रॉब्लम है आपको? क्यों फ्रांस में अपोज किया जाता है? क्यों इटली वाले अपोज करते हैं इसको? क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है या मोदी एक ऐसे आदमी है जिनमें दम है एक्शन लेने का। मोदी भी लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये मोदी थे जिन्होंने चाइना को बॉर्डर पे रोक दिया, पाकिस्तान को भीख मांगने में मजबूर कर दिया, बहुत समझाया उनको कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे। ये मोदी हैं जिन्होंने आर्टिकल 370 हटाया, कश्मीर के अंदर वहां पे पीस है। ये मोदी हैं जिन्होंने राम मंदिर बनाया इंडिया के अंदर, और बहुत से और काम किए जाएंगे। अब यूसीसी इंडिया के अंदर आता है तो टाइम्स वालों क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है आपको क्रिश्चियंस को? वो कहते हैं कि यहाँ पे हलाला बंद हो जाएगा। हलाला क्या है? हलाला के अंदर एक पत्नी को उसका जब पति 3 तलाक देता है, तलाक तलाक तलाक, तो उनकी शादी खत्म हो जाती है। और उसके बाद जब दोबारा वो शादी करने लगता है कि गलती हो गई, तो वो कहते हैं हलाला कर लो। हलाला का मतलब है कि उसके पिताजी से या अपने ससुर के साथ संबंध रखे या देवर के साथ रखे, फिर उसका पति उससे शादी करे या उसके दोस्त के साथ रखे। ये होता है हलाला। इसको टाइम्स सपोर्ट कर रहा है। यानी कि टाइम्स जो मैगजीन या ये इतनी बड़ी मैगजीन है वो ऐसी बातें सपोर्ट कर रही है, ऐसी बातें लिख रही है कि जैसे मोदी ने बहुत बुरा काम कर दिया। इंडिया के अंदर सुधार किया जा रहा है। देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक तो कह दिया कि सेकुलर। अरे तुम कितने सेकुलर हो? तुम्हारी कंट्री में मुसलमानों को कितनी पावर देते हो? तुम उनसे परेशान हो चुके हो। तुम्हारी कंट्री में एशियंस को कैसे ट्रीट करते हो? तुम्हारी कंट्री के अंदर काले आदमी को कैसे ट्रीट करते हो? बहुत बुरा बर्ताव होता था इनके साथ, और आज इंडिया को लेसन दे रहे हैं। और देखो, इंडिया के अंदर जो हिंदू से वहां भी बहुत सी गलतियां थी। पहले लेडीज को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलती थी, उसके बाद प्रॉपर्टी राइट्स मिलनी शुरू हो गई। अब मुस्लिम लेडी, उनको भी प्रॉपर्टी राइट्स मिलेंगी। और देखिए, दूसरी बात है कि यहाँ पे पुराने टाइम में राजा की 2-2 3-3 शादियां हुआ करती, आज तो नहीं होती ना। फिर सती की प्रथा चलती थी, वो बंद कर दी गई। तो इंडिया के अंदर हिंदुओं के अंदर और सिखों के हिसाब से बड़ा कुछ चेंजेस की गई, और उसी हिसाब से मुस्लिम के अंदर भी होनी चाहिए। एक कंट्री एक लॉ। ये नहीं है कि रमेश के लिए अलग लॉ है, रिजवान के लिए अलग है। अगर शरिया लॉ लगाना है इंडिया के अंदर तो ठीक है, लगाओ शरिया लॉ। जो चाहते हैं कि शरिया लॉ लगे उनके ऊपर शरिया लॉ लगा दो, और अगर वो चोरी करे हाथ काट दो, रेप करे तो गर्दन काट दो। ईरान में यही होता था। और ये वो लॉ नहीं लगाना चाहते, ये लड़कियों को, लेडीज को सप्रेस करना चाहते हैं। यानी कि जो इनको अच्छा लग रहा है उसको ये अडॉप्ट कर रहे हैं, जो नहीं लग रहा है, जिससे इनको खतरा है, वो नहीं करना चाहते हैं। ये सारे मौलाना का काम है जो गलत तरीके से पढ़ाते हैं एक दूसरे को। जो अनपढ़ मुस्लिम है उनको पढ़ाते हैं कि तुम्हारा इस्लाम खतरे में आ गया, वो शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सी लेडीज हैं जो जान गई हैं। और एक अभी मैं वीडियो सुन रहा था, एक लेडीज वो मंदिर में जाके कन्वर्ट हो रही है, मुस्लिम लेडी है। कहती मैंने हिंदुइज्म अपनी मर्जी से अडॉप्ट कर रही हूँ। कहती मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई अपने हस्बैंड से परेशानी नहीं है, मुझे परेशानी अपने ससुर से, मुझे परेशानी है मेरे देवर से। वो मुझे हरास करते हैं, इल ट्रीट करते हैं। तो मैंने देखा हिंदुओं के अंदर यहाँ पे लेडीज की सबसे ज्यादा इज्जत है, सनातन धर्म के अंदर इज्जत। और मैंने रामलला को देखा गरीब लोगों के साथ, अपनी वाइफ के साथ या बाकी लेडीज के साथ। तो ये देख करके काफी मुस्लिम चेंज भी हो रहे हैं। और देखिए, जो लॉ बनाया इसके अंदर जो रिप्रेशन होती थी, सप्रेशन होती थी मुस्लिम लेडीज की, वो रुकेगी। 12 साल की लड़की की शादी कर देते थे। हम हिंदुओं के अंदर तो ये सारी शादी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे भी जो लड़की की उम्र 18 होगी और लड़के की 21 होगी तभी शादी होगी। और ये कोई नहीं है कि आपको एक तलाक कहते कि मैंने आपको ट्रिपल तलाक दे दी तो खत्म हो जाएगी, जबकि इंडिया के अंदर ट्रिपल तलाक खत्म हो चुकी है। और साथ में अगर किसी लेडी के साथ आप रेप कर देंगे तो आप बच के निकल जाएंगे। पहले तो मुस्लिम के साथ कुछ नहीं होता था। अब देखिए, जो जिस तरीके से लेडीज को
के साथ मिसबिहेव करते थे। बहुत सी मुस्लिम लेडीज आजकल टीवी में आती है, वीडियो प्रोग्राम्स में आती है, और वो बेसिकली यही कहती है कि इंडिया के अंदर अच्छा हो रहा है, मुस्लिम लेडीज को पावर मिल रही है, एम्पावरमेंट किया जा रहा है इंडिया के अंदर, हिंदूज को और मुसलमानों को, तो वो खुश है। लेकिन जो अनपढ़ है उसको मौलाना मिसगाइड करते हैं। अब मैं पाकिस्तान का एक वीडियो देख रहा था, एक मौलाना कहता है जी आप 4 शादी कर लो, ठीक है, आपको घर में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब बाहर निकलोगे तो कहेंगे अरे वो ये आदमी, इसकी 4 बीवी हैं, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो लोगों को ऐसे भड़काते हैं वहां पे, और फिर कहते हैं आपको 60 70 हुरे मिलेगी, 72 हुरे मिलेगी जब मर जाओगे आप। तो ये जो गलत तरीके से इनको समझाया जाता है, सिखाया जाता है, वहां पे लेडीज को सप्रेस किया जाता है। और देख रहा था एक बार टीवी में प्रोग्राम, एक कोई फिल्म का था, कोई स्क्रिप्ट राइटर होगा या कुछ होगा, तो उसकी वाइफ भी आई थी, तो उनसे पूछा गया जी आपको इनसे कोई प्रॉब्लम है? कहते प्रॉब्लम तो कुछ नहीं, मुझे हर टाइम डर लगा रहता है कि कहीं दूसरी ना ले आए। अब ये दूसरी या तीसरी वाला केस खत्म, शो में था शायद वो, हाँ कपिल शर्मा शो में था, हाँ बेसिकली अब ये दूसरी या तीसरी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। पढ़े लिखे तो सपोर्ट करेंगे, और मोदी का काम ये है कि जो काम करना है मजबूती से करना, और मोदी भी लाएंगे। लेकिन अगर किसी क्रिश्चियन कंट्री के अंदर प्रॉब्लम है, शरिया की तो अपनी कंट्री में चलाओ, यूके में चलाओ, यूएस के अंदर चलाओ, दो मुस्लिम को वहां पूरी पावर, मुस्लिम को कहो आप रोड पे बैठो नमाज पढ़ो, हमारे ट्रैफिक रोक दो, सारा कुछ रोक दो। लेकिन ये काम ना तो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ना फ्रांस में हो रहा है, ना इटली के अंदर, ना जर्मनी में, सबके अंदर कंट्रोल किया जा रहा है मुस्लिम्स को, और हम कंट्रोल भी नहीं कर रहे। हम तो उनको एक पावर दे रहे हैं, बराबर ट्रीट कर रहे हैं अपने से, यानी कि रमेश और रिजवान एक ही होंगे, एक ही तरफ टाइप के दोनों पे रूल लगेंगे, चलेंगे। आई थिंक वो पीछे से राहुल गांधी कुछ कहना चाह रहा है, उसकी ज्यादा ही आवाज आ रही है, बट एनीवे आप जो बता रहे हैं कि ये जो 3 तलाक की भी बात है, ईमेल पे तलाक भेज देना, इसका जीता जागता उदाहरण इमरान खान ने किया था। बिल्कुल, देखो इमरान खान की 3 शादियां हुई, पहली वाइफ से तो कुछ देर के महीनों के बाद डाइवर्स हो गया, और दूसरी वाइफ शायद रेहाना थी, उसको उसे ईमेल पे तलाक दे दी। ये यहाँ नहीं चलेगा इंडिया के अंदर। और पाकिस्तान के अंदर आप देखिए, मैं पाकिस्तान के प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं, स्पेशली लेडीज हैं, वो कहते हैं कि अब सनातन धर्म को अडॉप्ट करना चाहती है क्योंकि इंडिया के अंदर जिस तरीके से औरतों की इज्जत है, और वहां पे 7 फेरे लेकर के शादी की जाती है, तो डाइवर्स देना आसान नहीं है। और हमारे यहाँ यही प्रॉब्लम है कि एक आदमी की 3 बीवियां हो, चौथी को भी ले आता है। इसी तरीके से सानिया मिर्जा के कैसे हुआ, क्यों उसका डाइवर्स हुआ उसके हस्बैंड से? उसका पहले डाइवर्स था, सानिया के साथ जब था तो उसके कुछ रिलेशन चल रहे थे, और जब सानिया ने ऑब्जेक्शन की तो उसने तीसरी शादी कर ली, सानिया ने उसको खुला कर दिया, यानी कि उसको डाइवर्स दे दिया। ये जो चीजें हैं इंडिया के अंदर चल रही थी मुस्लिम्स के अंदर, वो बंद हो जाएंगी, और लव जिहाद वो भी बंद हो जाएगा। आप अपने रिलीजन में खुश रहो, हम अपने में हैं, शांति से आप रहो। हम जाएंगे अयोध्या में, तो आप बाबरी मस्जिद जो शरीर को उस पर जा रही है वहां जाओ, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन जब आप अयोध्या में घुसेंगे तो हमें प्रॉब्लम है। अच्छा सूद सर, अभी कुछ ये भ्रांतियां भी फैलाई जा रही हैं कि इससे सारे मुस्लिम जो हैं वो हिंदू बन जाएंगे, यानी कि जो आप जो चीजें बता रहे हैं, हलाला बंद हो जाएगा, 3 तलाक तो पहले ही बंद हो चुका है, उसके बाद ये जो किसी ऐसे ईमेल पे तलाक दे देना, ये कर देना, ये सारी चीजें ही बंद हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के लिए ये कानून लाया गया है, उनको भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, उनको भी और ज्यादा अधिकार मिले, शादी की उम्र है वो सबकी एक बराबर होगी, जैसे आपने बताया 12 नहीं होगा। तो ये जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं, और एक चीज ये भी निकल के सामने आई है कि यूसीसी में एक चीज और है, वो कोई भी टीवी चैनल अभी इस बारे में बात नहीं कर रहा है कि यूसीसी बेडरूम में पहुंच गया है, यानी कि अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, 1 महीने के अंदर अंदर आपको वो रजिस्टर कराना पड़ेगी अपनी रिलेशनशिप। तो इसका पीछे का मुख्य कारण यही है कि जो कन्वर्जन हो रहे हैं उनको रोका जाए। देखिए कन्वर्शन का भी इशू है, कन्वर्शन जो है प्रेशराइज करके, देखिए लड़का लड़की का एक दोस्ती हो जाती है, लिव इन रिलेशनशिप में आ जाते हैं, और जब लड़की लड़की को कहती है कि आप शादी कर लो, कहते हैं पहले इस्लाम में कन्वर्ट हो, तो नेचुरली बात है। और इसके ऊपर इशू भी आ रहे हैं, और पहले भी कन्वर्शन के ऊपर ये चीज आ चुकी है कि जो किसी को फोर्सिबली कन्वर्ट करेगा उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी। अब देखिए बात क्या है कि जब हिंदू लड़कियां थी उनको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता था, ये भी चेंज हुआ। अब हर एक लड़की का बराबर हिस्सा है प्रॉपर्टी के अंदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और दूसरी बात है कि यहाँ पे पहले सती प्रथा थी, सती प्रथा के कुछ रीजंस थे। एक तो जब किसी लड़की वाइफ औरत का आदमी मर जाता था, तो जो मुस्लिम थे उसको किडनैप करके ले जाते थे, और उसके पीछे लड़ने वाला है, बचाने वाला कोई नहीं था, और वो अपनी जान देना चाहती थी। और इसीलिए कहते हैं कि सती प्रथा को शुरू किया गया। कुछ लोग ये कहते हैं कि सती प्रथा इसलिए थी कि लड़की का अगर हस्बैंड मर गया तो लड़की को कोई हिस्सा नहीं होगा प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन कोई भी रीजन, ये गलत तरीका था। जोहर होता था यहाँ पे, जब मुस्लिम
पर्टिकुलर राजस्थान के अंदर अटैक करते थे, तो जो लेडीज होती थी उनको उठा के ले जाते थे, रेप करते थे उनके साथ, और अगर मर जाती थी या मरी हुई लेडी उसके साथ भी करते थे। तो इसलिए लड़कियां अपने आप को जला लेती थी ताकि उनकी मरी हुई बॉडी से भी कोई रेप ना करे। ये अकबर के टाइम में भी होता था, शाहजहां के टाइम में भी होता था, और इसीलिए लोग जौहर करते थे। लेकिन ये जो लॉ लाया गया या लाने की तैयारी की जा रही है, एक तो जो टाइम्स के अंदर रिपोर्ट की गई है फॉल्स रिपोर्ट है, गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं हिंदुस्तान को जहां मौका मिलता है क्रिटिसाइज करते हैं। क्रिटिसाइज करिए जो इशू हो, बगैर इशू के इशू बनाते हैं। तो एक अच्छा, तो ये एक बंद होना चाहिए। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं एक दूसरी तरफ बहुत सी कंट्रीज है, मुस्लिम कंट्री कुछ कहते हैं, वहां पे भी इम्पैक्ट होगा। मैं वही पूछने वाला था आपसे कि भारत का जो सऊदी अरब है, कतर है, ईरान है, बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है, उन पे क्या रिलेशनशिप में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? क्योंकि एक तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है मुस्लिमों के लिए खतरा है ये बिल। देखो ऐसा है कि हमने जब आर्टिकल 370 हटाया था, किसी ने हमको प्रोटेस्ट किया? किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, बल्कि बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। प्रोटेस्ट सिर्फ आया टर्की की तरफ से, जो खुद एक बेईमान कंट्री है। पाकिस्तान की तरफ से आया, पाकिस्तान शोर मचाते, किसने पाकिस्तान की सुनी नहीं। ये इंडिया का इंटरनल अफेयर्स है, ये इंडिया की बेटरमेंट के लिए है। यहाँ पे औरतों को ज्यादा पावर दी जाएगी, उनको उनकी राइट्स दी जाएंगी, और ये लेडीज को अवेकन करने की जरूरत है। वही उसी पे काम हो रहा है। देखिए जो यूरोप है वो इसलिए आगे बढ़ा कि वहां पे लेडीज को पहले ज्यादा पावर थी। आज इंडिया के क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंडिया के अंदर लेडीज जो है वो आदमियों के साथ कदा से कदा मिला के चल रही। बहुत सी जो टॉप कंपनीज है उनकी सीईओ लेडीज हैं। अब देखिए अब सऊदी की बात करते हैं। सऊदी अपने आप को ओपन करने की कोशिश कर रहा है। स्कूल्स के अंदर रामायण और महाभारत पढ़ाई जा रही है, इवन बाइबल पढ़ाई जा रही है, ताकि उनके लोगों को ज्यादा अवेयरनेस हो। और सऊदी यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। पहले लेडीज को अकेले जाने की परमिशन नहीं थी, अब लेडीज को अकेले जाने की परमिशन है। लेडीज कार चला सकती हैं, और अब लेडीज सऊदी के बाहर भी जाए तो अकेली जा सकती है, पहले परमिशन नहीं थी। वहां की गवर्नमेंट चाहती है कि उनकी लेडीज सब जॉब भी करें। कुछ लेडीज जॉब स्टार्ट करना शुरू कर दिया क्योंकि इससे बाहर आना चाहते हैं तेल की इकोनॉमी से। और अभी वहां पे उन्होंने कुछ सॉन्ग के प्रोग्राम भी रखे, जबकि वहां पे कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था। इंडिया के हीरो हीरोइन वो भी गए, वर्ल्ड से भी आए लोग। और अब क्या है, वहां पे एक इंडिया की डेलीगेशन गई है, इंडियन सोल्जर्स की डेलीगेशन गई है, सारी की सारी लेडीज हैं। और ये इसलिए गए हैं कि वहां बताना चाहते हैं वो अपनी लेडीज को कि इंडिया के अंदर आर्मी के लोग या आर्मी में लेडीज भी हैं, और वो आई हैं सऊदी के अंदर। वो भी ओपन आउट करना चाहती है, क्योंकि उन्होंने बहुत देर तक लेडीज को सप्रेस करके रखा, और अब वो ओपन आउट करना चाहते हैं इनको। और मुझे नहीं लगता कि सऊदी से इस पर कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हम किसी के इशू में इंटरफेयर नहीं करें। शरिया के अंदर हाथ के हिसाब से हाथ काटा जाता है, लेकिन सऊदी में आजकल ये नहीं होता। और किसी को फांसी देनी होती है तो उसको जेल भेज देते हैं। शरिया लॉ वहां पे एप्लीकेबल है, हटाने में उनको दिक्कत होगी। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर हम किसी के राइट्स को नहीं छीन रहे, हम किसी को राइट्स दे रहे हैं, यानी कि लेडीज को यहाँ राइट्स दी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी यहाँ पे कुछ बोलेगा। और इंडिया की जगह लेडीज को इन्वाइट करा, आप देखिए स्मृति ईरानी गई थी यहाँ से, तो उनकी रिलीजियस प्लेसेस में घूम रही थी, बगैर सिर को कवर किए अपनी साड़ी में थी। तो वो इस टाइम पे अलग चीज दिखाना चाहते हैं अपने लोगों को कि लेडीज को एम्पावरमेंट मिले, लेडीज को अपने राइट्स मिले। और हम जो मुस्लिम लेडीज हैं उनको उनकी राइट्स देना चाहते हैं, उनको प्रॉपर्टी के राइट्स देना चाहते हैं, उनको अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन की राइट देना चाहते हैं। ये नहीं आप कहो जी आप एक ईमेल भेज के या ट्रिपल तलाक कह के आपने डाइवर्स दे दिया, फिर कहो जी अब हम अगर तुमने शादी करनी है तो गलती हो गई तो आप मेरे पिताजी के साथ सो, अपने ससुर के साथ सो, फिर तुम्हारे साथ शादी होगी। और औरत पे क्या बीतती होगी? तो मुझे नहीं लगता कि सऊदी की तरफ से कोई इसमें ऑब्जेक्शन होगी। बिल्कुल। और जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो ऐसे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, और कुछ तो जो महिलाएं जो ओपोजिशन की पार्टीज को सपोर्ट करती है, पढ़ी लिखी महिलाओं की मैं बात कर रहा हूं। एक का मैं पढ़ रहा था कमेंट, मुझे नाम याद नहीं है उसका। उसने लिखा हुआ था, मियां बीबी राजी बीच में आ गया नाजी, यानी कि मोदी पर एक तरीके से कमेंट किया गया था। तो महिलाओं के लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ इसका इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि ये बीजेपी शासित राज्य में हुआ, पहला। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में था बहुत टाइम पहले से। आपको पता होगा 2022 में भी प्रॉमिस किया था कि हम यूसीसी को लाएंगे, और अब लगता है कि बाकी के भी जो राज्य होंगे बीजेपी शासित, उनमें भी धीरे धीरे आएगा, और फिर एक तरीके से पूरे भारत में एक समान कानून सबके लिए होगा। अब देखो बाकी बहुत से गल्फ की कंट्रीज हैं। मैं एक बार यूएई में गया था, जबकि इस्लाम के अंदर ताश खेलना मना है, यूएई के अंदर लोग चारपाई में बैठ के ताश खेल रहे थे ओपन तरीके से। बड़ा नॉर्मल लगा, जैसे इंडिया के अंदर चारपाई पे ऊपर बैठ के खेलते हैं। और यूएई के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, यूएई हमारी कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं करता।
हम जो भी काम करते हैं यूएई के जो वहाँ पे उसको उनको पूरी सपोर्ट मिलती है, हमने यूएई से 370 को यूएई ने सपोर्ट किया था। और उसके बाद यूएई ने अपनी फोर्सेस को भी यहाँ भेजा था इंडिया के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। और जब बाबरी मस्जिद टूटी थी, कुछ पाकिस्तानियों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, तो जितने पाकिस्तानियों ने प्रोटेस्ट किया था यूएई ने उनको बुला करके डिपोर्ट करके अपनी कंट्री से बाहर निकाल दिया। और यूएई बहुत लिबरल है और इंडिया का दोस्त भी है और इंडिया के साथ चलना चाहता है। वहां पे कोई सख्ती नहीं है। आप देखिए ना, हमारे बहुत से एक्टर्स जाती है वहां पे यूएई के अंदर, तो हम किसी के जो राइट्स है उस पर इम्प्रिंट नहीं करें। अब मैं ईरान के अंदर रहा, मैं ईरान के अंदर लड़के और लड़की बैठे थे पार्क के अंदर, वहां पे पासदार आया, पासदार ने इनको बैठे बैठे लाते मारनी शुरू कर दी, वो पीटना शुरू कर दिया। वहां पे बैठना लड़के के साथ अलाउड नहीं है, लेकिन अदरवाइज देखा जाए तो ईरान के अंदर बड़ी ओपन सी बात है। मतलब मुझे उनकी सोसाइटी से प्रॉब्लम नहीं है, उनके गवर्नमेंट से जरूर प्रॉब्लम है। वहां पे मैंने कभी नहीं देखा कोई आदमी किसी लड़की से मिसबिहेव करता हो, जैसे आप देखते हो इंडिया के अंदर बसों के अंदर मुस्लिम लड़के लड़कियों को छेड़ने लग जाते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता है हिंदू है कि मुसलमान है। और उसके बाद अगर कोई वहां पे लेडीज के साथ मैंने किसी को स्टेयर करते देखा, या आप पाकिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान में लड़की दिख जाए तो सारे के सारे उसके पीछे भागने शुरू हो जाते हैं। उनकी 14 अगस्त को, इससे पिछले साल यानी कि 2022 में, कुछ लेडीज जा रही थी, ग्रुप था 7-8 लेडीज थी, पार्क में जा रही थी, सेलिब्रेट कर रही थी अपना इंडिपेंडेंस डे। तो उनको आदमियों ने घेर लिया 200 की भीड़ ने और नोचना शुरू कर दिया। उसका बहुत वीडियो वायरल हुआ। ये पाकिस्तान के अंदर होता है, हिंदुस्तान के अंदर हो सकता है ये, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो काम करेंगे आप मुस्लिम की बात कर सकते हैं, बाकी जगह नहीं होता। तो ईरान के अंदर वो कभी हमारी कंट्री के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। अपनी कंट्री को अपने हिसाब से चलाओ, अपनी कंट्री को हम अपने हिसाब से चलाएंगे। और जैसे आप हम बात कर रहे थे अभी इजिप्ट, इजिप्ट के अंदर भी मुझे लगता कि अगर हार्ड लाइनर को छोड़कर कोई बात करे तो वह कुछ होगा। कतर जो हमेशा बोलता था, एक जो केस हुआ था जहाँ पे एक नुपुर शर्मा का केस हुआ था, तो कतर ने शोर मचाया, नाम पे कह दिया। लेकिन अब मुझे लगता है कतर चेंज हो चुका है। कतर के ऊपर प्रेशर डाला था, काफी देर से उसके ऊपर प्रेशर था, और उसने 8 इंडियन नेवी के पर्सनल उनको भी उसने फांसी दी थी। फिर पीएम मोदी की जब कतर के अमीर से बात हुई थी यूएई के अंदर, तो उसके बाद उन्होंने इसकी सजा को नीचे कर दिया। और वैसे भी लगता है कतर बहुत जल्दी हमारे नेवी के पर्सनल को छोड़ने वाला है। और हुआ क्या कि इंडिया ने एक डील की कतर के साथ, 20 साल के लिए हम उनसे एलएनजी लेंगे, और कतर अपनी एलएनजी बेचना चाह रहा था। देखिए आजकल आपके जो रिलेशंस होते हैं कंट्री टू कंट्री, वो साथ में आपके इकोनॉमिक रिलेशन से बैलेंस करते हैं। अगर आपके इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं तो आपके बाकी रिलेशन भी अच्छे होंगे, वो आपकी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो एक स्टेटमेंट दे देंगे, बात दूसरी है। और अगर स्टेटमेंट देंगे तो हमारे एम्बेसडर्स वहां पर उनको समझा पाएंगे कि हमने क्यों किया और हम क्यों करना चाहते हैं। आप अपनी कंट्री संभालो, हम अपने संभालेंगे। तो कतर भी इस टाइप पे न्यूट्रलाइज हो चुका। ये एक्चुअली 5 या 6 इंपॉर्टेंट कंट्री हैं गल्फ के अंदर, उन्हीं का चलती है, उन्हीं की सुनी जाती है। अगर सऊदी और ये साथ रहेंगे तो बहरीन भी उनके साथ जाएगा, और साथ में इजिप्ट भी उनके साथ है। और दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं ईरान की, ईरान अलग चलता है लेकिन इंडिया के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। तो मुझे नहीं लगता किसी कंट्री को कोई प्रॉब्लम होगी ये लॉ के ऊपर। और लॉ लाने से पहले हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन के अंदर, वो उनको समझाएं कि हम क्यों लॉ लेके आ रहे हैं। हम किसी मुस्लिम को तंग करने के लिए ला रहे हैं, हम ला रहे हैं यहाँ पे इक्वल, यानी कि रमेश और रिजवान को सेम राइट्स होंगी, उसी तरीके से शीला और शकीला उनको भी सेम राइट्स होंगी। अगर शीला को अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी मिल सकती है तो शकीला को भी मिलेगी। अगर शीला का डाइवर्स कोर्ट से होता है तो शकीला का भी कोर्ट से होगा। अगर शीला एक शादी कर सकती है तो शकीला भी का भी हस्बैंड, अगर शीला का हस्बैंड एक शादी कर सकता है तो शकीला का हस्बैंड भी एक शादी कर सकता है। और अगर इनके कोर्ट के ऊपर डिसीजन होगा या इनके डाइवर्स होगा तो कोर्ट से होगा। शादी आप जैसे मर्जी करो, डिसीजन डाइवर्स आपका कोर्ट से ही होगा। फिर अगर आलम 21 साल का होगा, उसकी शादी होगी, तो दीपक की भी 21 साल में शादी होगी। और इसी तरीके से बराबर राइट्स दी गई हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन तो किया नहीं गया, तो किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकती है। और अब वर्ल्ड की कंट्रीज यही सोचेंगी, बाकी टाइम्स वाले जो मर्जी लिखें, इन्होंने इंडिया को गाली देनी है देते रहो, अब इनको गालियां देंगे, कुत्ते तो भौंकते रहते हैं। मतलब कुल मिला के जो बड़ी बड़ी मुस्लिम कंट्रीज हैं उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टाइम्स जैसे जो यूएस के कुछ प्रोपेगेंडा न्यूज़पेपर हैं वो इसलिए कर रहे हैं ताकि भारत में डिस्टरबेंस रहे और जो शांति है, मतलब मोदी के राज्य में दंगे नहीं हो रहे, आतंकवादी घटना नहीं हो रही, इनको किस तरीके से भड़काया जाए ये कोशिशें की जा रही है। लेकिन कुल मिला के जैसा कि आपने कहा कि महिलाओं के अधिकार के लिए यूसीसी बिल लाया गया है और इससे महिलाओं को काफी फायदा होगा। एक अलग अलग धर्मों में कोई भी इंसान हो, सबके लिए एक कानून बराबर होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए और सारी जानकारी देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।